नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि जो इतना बेहतरीन विशेषज्ञ स्तर का कंटेंट होता है, वो आखिर पर्दे के पीछे तैयार कैसे होता है? चलिए, आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हम उस गहरी, विस्तृत योजना को देखेंगे जो एक शानदार अंतिम परिणाम को आकार देती है। तो असल सवाल यही है, उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट इतनी सटीकता से, इतनी प्रिसिजन के साथ बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ किसी की रचनात्मकता का कमाल है या इसके पीछे कोई बहुत सोचा समझा विज्ञान काम कर रहा है? सच तो ये है कि इसका राज एक पहले से तैयार, बेहद व्यापक ब्लूप्रिंट में छिपा है। एक ऐसी योजना जो पर्दे के पीछे खामोशी से काम करती है और हर एक कदम का मार्गदर्शन करती है। तो आइए इस मास्टर प्लान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है उसे एजेंट बिल्डर मोड कहा जाता है। इसे आप कंटेंट बनाने की एक बुनियादी रूपरेखा समझ सकते हैं। तो ये एजेंट बिल्डर मोड है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म डायरेक्टर के हाथ में एक स्क्रिप्ट होती है। ये निर्देशों का एक मास्टर सेट है जिसमें सब कुछ तय होता है। क्या कहना है, कैसे कहना है और सबसे जरूरी, क्या बिल्कुल नहीं कहना है। ये एक साइलेंट प्रोडक्शन जैसा है जो पर्दे के पीछे से हर चीज को कंट्रोल करता है ताकि जो अंत में निकल कर आए वो बिल्कुल सहज और असरदार लगे। अब इस ब्लूप्रिंट का जो अगला बहुत जरूरी हिस्सा है वो है नैरेटर, यानी कथावाचक के व्यक्तित्व को तय करना, क्योंकि सारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता तो इसी से बनती है। और देखिए व्यक्तित्व को कितनी बारीकी से बनाया गया है। कथावाचक को एक अनुभवी राजनीतिक रणनीतिकार जैसा होना चाहिए, जो आंकड़ों के मामले में तो सख्त हो पर लोगों के लिए जिसके दिल में नरमी हो। आवाज में एक शांत अधिकार झलके और जो भी कहा जाए वो पूरी तरह से गैर पक्षपाती हो। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी भरोसेमंद आवाज बनाती हैं जिस पर लोग सच में यकीन कर सकें। और यहां एक बात और साफ हो जाती है, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का खेल नहीं है। इसमें मानवीय दृष्टिकोण पर बहुत जोर है। कहानी सुनाने का तरीका हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका, उनकी गरिमा को समझने वाला होना चाहिए। अब फोकस बनाए रखने के लिए और लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये ब्लूप्रिंट कुछ बहुत सख्त नियम और सीमाएं भी बनाता है। इन्हें हम भरोसे की गाइड रेल्स कह सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये कंटेंट फायरवॉल। ये एक ऐसा नियम है जो पक्का करता है कि मुश्किल तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल ना हो ताकि कहानी पूरी तरह से इंसानी बनी रहे, जिसे समझना आसान हो। तो देखिए, आजीविका और डेटा जैसे विषयों पर बात करने की पूरी अनुमति है, लेकिन कुछ जटिल शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी है। एक और सख्त नियम है अनिवार्य ब्रांडिंग। इसका एक ही मकसद है, एक जैसी और पेशेवर पहचान बनाए रखना। स्क्रीन के चारों कोनों पर दिखने वाले ये ओवरले हर समय मौजूद रहने चाहिए ताकि ब्रांड की पहचान लगातार बनी रहे। और भी कुछ जरूरी नियम हैं, जैसे कि सोर्स ट्रूथ लॉक, जिसका मतलब है कि जानकारी की सटीकता के लिए सिर्फ एक ही मुख्य स्रोत पर भरोसा करना है। भारतीय मूल्य एंकर, यानी संवैधानिक मूल्यों का हमेशा ध्यान रखना। और दृश्य सुसंगतता, मतलब स्क्रीन पर जो भी दिखे वो कही जा रही बात से सीधे सीधे जुड़ा होना चाहिए। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कहानी के पूरे सफर को, उसकी नैरेटिव जर्नी को कितनी सावधानी से तैयार करता है। कहानी का एक तयशुदा ढांचा है जो एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो बनाता है। ये पहचान और उद्देश्य बताने से शुरू होता है, फिर जमीनी हकीकत यानी कॉन्टेक्स्ट को समझता है, उसके बाद जरूरी आंकड़े सामने रखता है, नतीजों का विश्लेषण करता है, कुछ समाधान सुझाता है और आखिर में एक ठोस दृष्टिकोण के साथ अपनी बात खत्म करता है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी गहरी, इतनी विस्तृत रणनीति बनाने का आखिर मकसद क्या है? ये सब कुछ क्यों इतना मायने रखता है? इस पूरी योजना की सटीकता का अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लग जाता है। ये ब्लूप्रिंट इतना डिटेल्ड है, इतना प्रिसाइज है कि अंतिम रन टाइम भी पहले से तय है, ठीक 19 मिनट। ये अपने आप में दिखाता है कि हर छोटी से छोटी चीज पर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है। और आखिरकार इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ जानकारी देना नहीं है। असल लक्ष्य है एक प्रामाणिक, एक भरोसेमंद संवाद बनाना, एक ऐसा कंटेंट तैयार करना जो आज के सूचना के शोर शराबे में अपनी एक अलग जगह बना सके और लोगों का विश्वास जीत सके। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कंटेंट बनाने का ये इतना सधा हुआ, इतना डिसिप्लिन तरीका खास तौर पर गंभीर और जटिल विषयों पर बातचीत का भविष्य है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।